स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। हमारे इस YouTube चैनल का उद्देश्य यही है कि हम बहुत ही कम से कम समय में जल्दी से जल्दी चैप्टर को कवर कर सकें, हिंदी साहित्य को जल्दी से जल्दी हम लोग कवर कर सकें। ये प्रेम माधुरी क्लास 12th की पहला पद्य है जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा लिखित है। इसमें एक ऐसी नारी का वर्णन किया हुआ है जो कि प्रेम व्यथा से बहुत ही दुखी है। आइए इसे जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। मागर प्रेम को समझे हरिश्चंद्र यथार्थ होत यथा है। नायिका अपनी सखी से कहती है कि मागर प्रेम को समझे हरिश्चंद्र यथार्थ होत यथा है, कि प्रेम व्यथा को कोई समझने वाला नहीं है। ये अपने आप में ही दुखदाई है, इसे कोई नहीं समझने वाला है। लाभ कछु न पुकारन में बदनाम ही होने की सारी कथा है। नायिका कहती है किसी को इस बारे में बताने का कोई सार नहीं है। ये बिल्कुल ही व्यर्थ है, इसे कोई समझेगा ही नहीं, कोई इस व्यथा को नहीं समझ सकता। जानत है जिय मेरो भली विधि और उपाय सभे बिरथा है। नायिका कहती है कि मेरा हृदय यह अच्छी तरह जानता है कि इस प्रेम मार्ग से बचने का और कोई उपाय नहीं है, तो इसीलिए चुपचाप इसके होने वाले पीड़ा को सहना ही सही होगा। बावरे हैं ब्रज के सिगरे मोहि नाहक पूछत कौन बिथा है। नायिका कहती है कि जो ब्रज के वासी हैं बेवकूफ़ हैं, मूर्ख हैं, जो मुझसे बार बार ये पूछते रहते हैं तुम्हें क्या दुख है, तुम्हें क्या परेशानी है, तुम क्यों दुखी हो। अब किसी को कोई अपने प्रेम की व्यथा कैसे बताए। इस पद्य में विप्रलक्षण श्रृंगार है, अनुप्रास अलंकार है और छंद सवैया है, शैली मुक्तक है। और आपको पता ही होगा प्रेम माधुरी का लिखा हुआ सारा का सारा पद्य ब्रज भाषा में लिखा हुआ है। आइए दूसरा पद्य पढ़ते हैं। रोकहि जो तो अमंगल होए और प्रेम नशे जो कहे पिए जाइए। नायिका कहती है रोकहि जो तो अमंगल होए, उसका पति परदेश जा रहा है, अगर वो अपने पति को रोकती है तो फिर ये अमंगल शुभ का सूचक है। लोग कहते हैं ना कि कोई बाहर जाए तो उसे बीच में रोका टोका नहीं जाता, यह अशुभ माना जाता है। और प्रेम नशे जो कहे पिए जाइए, और अगर वो अपने पति से कह देती है कि आप जाइए, आप परदेश जाइए, तो उससे प्रेम का नाश हो जाएगा। जो कहे जाहु न तो प्रभुता जो, कहूँ न कहे तो स्नेह नसाइए। जो कहे जाहु न तो प्रभुता, मतलब नायिका कहती है कि अगर मैं कहूँ कि आप मत जाइए तो उन पर प्रभुता जमाने जैसा होगा, कि मैं उन पर प्रभुता जमा रही हूँ कि नहीं आप मत जाइए। जो कहूँ न कहे तो स्नेह न सही, और अगर मैं कुछ भी नहीं कहती हूँ तो उससे स्नेह का नाश हो जाएगा। जो हरिश्चंद्र कहे तुम्हारे बिनु जिए न तो यह क्यों पति आइए। अब कवि हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि अगर मैं इस स्थिति में, इस समय, इस घड़ी में ये कहूँ कि मैं आपके बिना नहीं जी सकती, तो क्या वो इस बात को मानेंगे। तासो पयान समय तुम्हारे हम का कहें आपे हमें समझाइए। अब नायिका बहुत ही चतुराई से अपने पति से यह बात कह देती है कि आपके परदेश जाते वक्त हम आपसे क्या कहें, अब आप ही हमें समझाइए। अब इसका हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप ही हमें बताइए कि हम आपसे क्या कहें। इसमें भी श्रृंगार रस है, अनुप्रास अलंकार है और छंद सवैया है, शैली मुक्तक है। जैसे कि आप जानते हैं प्रेम माधुरी के सारे पद्य ब्रज भाषा में लिखे हुए हैं। और आइए तीसरा पद्य पढ़ते हैं। आजू लौजो न मिले तो कहाँ हम तो तुमरे सब भांति कहावे। नायिका कहती है कि अगर आज भी हम लोग नहीं मिल पाएँ, एक नहीं हो पाएँ, तो भी क्या, हम तो हर प्रकार से आप ही के कहलाते हैं। मेरो उराहनो है कछु नाही, सबे फल अपने भाग को पावे। नायिका कहती है कि मेरा आपको किसी प्रकार का कोई उलाहना नहीं है, सभी लोग अपने अपने भाग्य का ही फल पाते हैं, इसके जो भाग्य में होगा वो मिलेगा। जो हरिश्चंद्र भई सो भई, अब प्राण चले चहे तासु सुनावे। कवि हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि अब जो हो गया, उस पर विचार करने का, दोबारा विचार करने का कोई यथार्थ नहीं है। नायिका फिर कहती है कि अब प्राण चले चहे तासु सुनावे, प्यारे जू है जग की यह रीति, विदा की समय सब कंठ लगावे। नायिका कहती है कि हम पूरे जीवन भर तो नहीं मिल पाए, हम लोग एक नहीं हो पाए, लेकिन अब मेरा जीवन का आखिरी समय आ गया है।
जब यह जग की रीत है कि जब किसी की आखिरी विदाई होती है तब उसे सभी लोग गले लगाते हैं। तो नायिका चाहती है कि जब मेरे जीवन का आखिरी समय आ जाए तब आप मुझे गले लगा लीजिए। पूरे जीवन भर तो हम लोग मिल नहीं पाए, एक नहीं हो पाए, उसका मुझे आपको कोई उलाहना नहीं है। तीसरे पद्य में भी विप्रलंब श्रृंगार रस है, शैली मुक्तक है और छंद सवैया है और भाषा व्रज है। आइए चौथा पद पढ़ते हैं। व्यापक ब्रह्म सबे थल पूरन है, हमहु पहचानती हैं। यह पद्य इसमें तब का वर्णन है जब गोपियाँ श्री कृष्ण से बहुत ही प्रेम करती थी, बहुत ही चाहती थी, लेकिन श्री कृष्ण मथुरा चले गए थे गोकुल छोड़कर। कंस को मारने के उपलक्ष्य में वो चले गए थे और फिर वहाँ से वापस नहीं आए, तभी का ये वर्णन है। श्री कृष्ण खुद नहीं आते लेकिन उद्धव जी को भेज देते हैं कि वो गोपियों को जाकर समझाएं। तो गोपियाँ उद्धव से क्या कहती हैं? व्यापक ब्रह्म सबे थल पूरन है, हमहु पहचानती हैं। गोपियाँ कहती हैं कि ब्रह्म हर कण कण में, विश्व के हर कण कण में व्याप्त है, यह हम भी पहचानते हैं। पै बिना नंदलाल बिहाल सदा, हरिचंद न ज्ञान ही ठानती हैं। पर हमारी दुखियारी आँखें बिना श्री कृष्ण को देखे वो नहीं मानती, हम सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण को ही मानते हैं। गोपियाँ जो हैं वो ज्ञान मार्ग को बिल्कुल भी महत्व नहीं देती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ प्रेम मार्ग को ही महत्व देती हैं। ब्रह्म को पाने का 3 ही मार्ग होता है, ज्ञान, कर्म, भक्ति, और गोपियाँ भक्ति के माध्यम से ब्रह्म को पाना चाहती हैं। गोपियाँ कहती हैं कि हमें श्री कृष्ण के अलावा हम कुछ भी नहीं जानते, हम कुछ भी नहीं जानते, कुछ नहीं समझना चाहते। तुम उद्धव यह कहियो उनसो, तुम उद्धव उनसे जाकर कहना हम और कछु नहीं जानते, हम कुछ भी नहीं जानते हैं। पियत प्यारे तिहारे निहारे, बिना अखिया दुखिया नाही मानती हैं। गोपियाँ कहती हैं उनसे जाकर कहिएगा एक बार हमसे आकर मिलने, एक बार अपना दर्शन हमें दे दें, क्योंकि उन्हें देखे बिना हमारी दुखियारी आँखों को संतुष्टि नहीं मिलेगी। उनके बिना हम लोग जीते जी जिंदा लाश की तरह हो गए हैं। इसमें भी श्रृंगार रस है, शैली मुक्तक है, छंद सवैया है और अनुप्रास अलंकार है, और भाषा तो व्रज आप जानते ही हैं। तो वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये बहुत ही काम आएगा आपके। और ये बहुत ही कम समय में, देखिए 7 मिनट और 46-47 सेकेंड में ही बहुत जल्दी हम लोगों ने पूरा ये पद्य पढ़ लिया। जल्दी टॉपिक को कवर करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।